अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। अभी लॉग का स्टार्ट हो रहा है, शाल की क्लास अटेंड हो रही है और कुछ इसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं आजकल, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी हमें टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो 5-10 मिनट अगर लेट हो भी जाए तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पे टाइम से रेडी करके इसको बिठा देती हूँ ताकि कोई भी चीज़, इसका कोई भी लेसन, कोई भी एग्ज़ाम इसका मिस ना हो और अच्छे तरीके से ये अपना एग्ज़ाम फ़िल कर सके। और मेरे ख़्याल से इस तरह बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि इनको हर एक वो चीज़ चूज़ करने की आ जाती है जो कि बच्चे थोड़ी ज़्यादा एज में सीखते हैं, लर्न करते हैं। लाइक कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ें ये बच्चों को अभी काफ़ी हद तक आ गई हैं। और उसके बाद हम लोग फिर जा रहे थे, हस्बैंड ने कंपनी में जाना था और मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो सबसे पहले तो हम लोग फिर हस्बैंड के साथ ही गए उनकी कंपनी में। वहाँ पे उन्होंने कुछ बिल वगैरह और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी हम लोग वो ले लेंगे और फिर वापस घर जाना है, क्योंकि मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी लेकिन खाना वगैरह नहीं बनाया था। तो बस ये था कि अभी दोपहर का टाइम था, तो हमने सोचा चल इधर से ही फ्री हो जाए, तो हम लोग फिर अपना काम करके तो इकट्ठे ही घर चलते हैं। हस्बैंड हमें साथ ले जाते हैं कि चलें, बच्चों की आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे बच्चे तो फ्रेश हो जाएंगे, इसलिए फिर हमें ये साथ ले आते हैं, क्योंकि घर में रह के हमने भी क्या करना होता है, कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं होता कि मैं करूं। तो हम लोग फिर इनके साथ ही चले जाते हैं और गाड़ी में फिर हम लोग गपशप भी लगा लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है। तो फिर बंदे का इस तरह माइंड फ्रेश हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग इंसान की बढ़ती है इस तरह। तो बस हम लोग फिर बाहर निकलने के बहाने ढूंढते हैं कि चलें इकट्ठे कहीं जाएं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है कि एक दूसरे को कंपनी दें और अच्छी अच्छी बातें करें। तो अभी हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे और यहाँ पे आए थे एलेन फॉर्म्स में, और यहाँ पे ये फ्रेश एवरीडे फ्रेश इनका सारा स्टफ़ आता है। तो फिर हम लोग ये दूध, चिकन और लस्सी वगैरह यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि इनकी डेली की फ़्रेश चीज़ें आती हैं। तो अभी हमें फ़्रेश मिल्क चाहिए था, बच्चों के लिए जूसेस वगैरह चाहिए थे, तो वो फिर हमने यहाँ से ले लिए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आए थे और यहाँ से हमने, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे समोसे, चाट और सब स्वीट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें, खाने का टाइम तो अभी निकल रहा है, तो जाते हुए हम लोग समोसे ले लेते हैं, चाट ले लेते हैं, तो चाय के साथ वही इंजॉय कर लेंगे। और हम लोग पाकिस्तान में थे तो हम लोग शाम के टाइम समोसे मंगवा लिया करते थे बाहर से, क्योंकि हमारे घर के करीब ही ये सब चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल थी। तो हम लोग शाम के टाइम अक्सर इस तरह के स्नैक्स तरह मंगवा लेते थे और खाते थे। तो मेरे बच्चों को वहाँ से आदत हो गई थी इन चीज़ों की। तो फिर अभी भी इनको यहाँ पे भी अगर मैं ये समोसे वगैरह दूँ तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं मेरे बच्चे और इनको अच्छे लगते हैं। तो बस यही हुआ कि इनको गाड़ी में पता चला कि समोसे हैं, तो फिर इन्होंने, मेरे बच्चों ने गाड़ी में ही समोसे खा लिए थे। और फिर बस अब ये 3 समोसे हमारे लिए बचे हैं और अब हम लोग ये चाट के साथ और चाय के साथ खाएंगे। और मुझे इस रेस्टोरेंट का चाट और समोसे बहुत पसंद है और मैं हर 2-3 दिन बाद हस्बैंड से कहती हूँ कि जाएं लेके आएँ। तो हस्बैंड को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और फिर वो जाते हैं और स्पेशल लेके आते हैं। तो अभी इनका चाट भी ये मज़े का होता है, काफ़ी चटनी वगैरह डालते हैं ये बीच में, स्पाइसेस वगैरह। तो मुझे तो स्पाइसी चीज़ें वैसे भी बहुत पसंद है, तो बस फिर मुझे ये चीज़ें खा के बहुत अच्छा लगता है। और
इसको फिर मैं ज़रा अपने तरीके से भी रेडी करती हूँ कि थोड़ी सी इसमें चटनी डालती हूँ, इमली की चटनी, और थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला मज़ीद ऐड करके तो खाती हूँ। और लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, इसलिए वो अलहदा से खाते हैं। फिर अगर मैं एक्स्ट्रा स्पाइस डालूँ, मसाले डालूँ, तो फिर वो मेरे साथ नहीं खाते और वो कहते हैं कि तुम अपनी प्लेट अलहदा बना लो। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो इस वजह से फिर मुझे अपनी चाट की प्लेट अलहदा करनी पड़ती है। और अभी फिर ये डिनर का टाइम था तो मैंने चने बनाए थे। ये अभी तकरीबन रेडी हैं। इसमें बस अभी मैंने हरी मिर्चें और हरी धनिया ऐड कर ली हैं और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। डिनर रेडी है, अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। इसको खाना बनाने के बाद मैंने रोटियां भी बना ली थी। तो बस अभी मेरी कोशिश होती है कि इन दिनों हम लोग डिनर जल्दी कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 8 बजे तक मैं अपना डिनर ख़त्म कर लूँ और उसके बाद मैं कुछ भी खाऊं पीऊँ नहीं, ताकि मेरी जो वेट है वो मेंटेन रहे। और मैं अभी भी कम ही खाती हूँ, क्योंकि वेट गेन करना तो बहुत आसान है लेकिन लूज़ करना बहुत मुश्किल है, और मेरे ऊपर ये बीत चुकी है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मुझे फिर से इतनी स्ट्रगल करनी पड़े। तो ये अभी नेक्स्ट डे का क्लिप है और शाम का टाइम है, चाय का टाइम है। अभी फिर चाय से लेके चाय के टाइम पे मैं दोबारा आ गई हूँ, लेकिन वही रूटीन, सुबह के टाइम नाश्ता, घर की क्लीनिंग, यही चीज़ दिखाना बार बार कुछ मुनासिब नहीं लगता। वही दिन के काम जो डेली हम करते हैं वही रोज़ रिपीट होते हैं। तो फिर आज शाम की चाय में मैंने ये आलू के पकोड़े बनाने थे, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं कि इवनिंग की रूटीन क्या है। तो अभी बस ये मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी, तो मैंने सोचा चले मैं इनको ये चाय के साथ बना देती हूँ और उसके बाद फिर चाय बना लूँगी और ये आलू के पकोड़े चाय के साथ इन लोगों को मैं सर्व करूँगी। पकौड़े रेडी हैं और चाय भी बना ली है, और चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाई है, बच्चों को मैं नहीं देती। तो अभी ये पकौड़े मैं इनको केचप मायोनीज़ के साथ सर्व करूँगी। मेरे बच्चों को केचप और मायोनीज़ के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग चटनी को प्रायोरिटी नहीं देते और ना इनको पसंद है, तो फिर केचप के साथ ये बड़े शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों ने पकोड़े खा लिए थे और हमने चाय भी पी ली थी। तो काफ़ी दिन से इशाल मुझे केक का बोल रही थी कि मम्मा केक बनाए, मैं खाना चाहती हूँ, चॉकलेट केक। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं ला के रखी हुई थी मैंने, लेकिन फिर मुझे बस इस तरफ ख्याल ही नहीं किया कि मैं बनाऊँ। तो आज सोचा कि इतने दिन से इशाल कह रही है तो मैं आज इसको बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने कोको पाउडर जो लाई थी, आप लोगों को याद होगा पहले मैंने व्लॉग में ये सब चीज़ें दिखाई थी, और ऑयल है, शुगर ली है 1 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, और हाफ़ कप कोको पाउडर का लिया है, 2 एग्स और वनीला एसेंस। अभी मैं इस बीटर से भी इसको बना सकती हूँ और हैंड बीटर से भी बना सकती हूँ। तो बस मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, क्योंकि इससे ज़रा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया था और बीटर से बीट कर लिया था, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने बीट किया है। तो बिल्कुल ये लम्प फ्री एक मिक्सचर रेडी हो गया था।
अभी मैंने बेकिंग ट्रे में ऑयल लगा लिया था और उस पे बटर पेपर रख लिया था और ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दूँगी। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 20 मिनट्स के लिए। तो अभी ओवन प्री हीट हो रहा है और ये मिक्सचर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें थोड़ी सी मैं किशमिश ऐड कर दूँगी। बच्चों को किशमिश काफ़ी अच्छी लगती है, तो बस वो पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने सोचा वो भी मैं इस पे ऐड कर देती हूँ। केक अभी तकरीबन बेक हो रहा है और 15 मिनट इसके बाकी हैं। 180 डिग्री पे इसको मैंने बेक करना है 30 मिनट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छे से अंदर से और ऊपर नीचे से सब जगह से ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। और 30 मिनट के बाद इसको मैंने ओवन से निकाल लिया था और अभी ये फ़ाइनल लुक है इसकी और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको अभी मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी, उसके बाद इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगी और थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करूँगी ताकि बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आए, एंजॉय करके खाएं इस चीज़ को। तो अभी बस ये मैं थोड़ी सी इस पे चॉकलेट सीरम लगा लूँगी और इसको डेकोरेट कर दूँगी। डेकोरेशन के लिए मैं चॉकलेट सीरम और रेनबो स्प्रिंकल यूज़ करूँगी, जिससे ये अट्रैक्टिव लगेगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और अभी तीनों बच्चे मेरे पास ही थे और देख रहे थे कि अभी कब केक रेडी होगा और हम लोग इसको खाएंगे। इशाल को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, तो ये उसी की फरमाइश पे मैंने बनाया है। और अभी मैं ये सीरम डाल रही थी तो मैं इससे साथ साथ पूछ रही थी कि और डालूँ या बस। तो फिर वो जब जब मुझे बोल रही थी और डालें, तो मैं साथ साथ डालती गई थी। तो क्योंकि इन्होंने ही खाना था तो इनकी फिर मर्ज़ी से ही चीज़ बननी चाहिए थी। तो अभी सीरम लगा लिया है, अभी ये रेनबो स्प्रिंकल थोड़ी सी ऐड करूँगी और ये इतना अट्रैक्टिव लगेगा, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बस फिर अभी इसके बाद ये मैं बच्चों को दूँगी। ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।